चलो पहले हेडिंग लिखो, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना। हो गया। तो अब देखो, पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। हमारे पास कोई भिन्न होगी, भिन्न कुछ भी हो सकती है। भिन्न में एक बहुपद होगा और वो मान लो इस प्रकार से होगा, ax² + bx + c, इस टाइप का हो और इसे पूर्ण वर्ग बनाना हो तो क्या करेंगे। तो लिखो, माना एक बहुपद ax² + bx + c है। माना एक बहुपद ax² + bx + c है। माना एक बहुपद ax² + bx + c है। हो गया। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला नंबर x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। हो गया ना। तो इधर देख सकते हो कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या दिख रहा है, a। तो a को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा x² + b में कहीं a था, नहीं था, तो a का भाग देना होगा और इधर x बचेगा और c में कहीं a था, नहीं था। ये प्रकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब कॉमन हो या ना हो, तुम्हें कॉमन उसको करना ही है पूरा। क्या चीज? x² बोलेगा, x² का गुणांक ना। तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, वो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी हो उसे तुमको कॉमन करना है, ये याद रखते रहना। चाहे -1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4/2 हो, चाहे 5/2 हो, कॉमन उसको करना है। भले ही वो दूसरे और तीसरे में रहे या ना रहे तो अच्छी बात है, निकल जाएगा। नहीं रहेगा तो क्या होगा, भिन्न में जाएगा। ठीक है, ये चीज को याद रखते रहना है। तो लिखो, उसको क्या लिखे, कॉमन कर लेते हैं ना। जैसे करके ये वाली लाइन लिख लो। अब जैसे कॉमन हो या ना हो, तुम्हें कॉमन करना है, फिक्स है, ये ध्यान दिए रहना। हो गया। चलो अब लिखो नीचे। अब दूसरा नंबर है ये। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बहुपद में
बहुपद में अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बहुपद में देखो क्या करते हैं, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को जोड़ना घटाना है, यही याद रख लो। x का गुणांक बटे 2। अब चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वर्ग लगा है ना ऊपर, माइनस लोगे तब वो प्लस होगा, प्लस लोगे तब वो प्लस होगा, इसलिए चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है। बस x का गुणांक पकड़ लो, क्या है, b बटे a, और उसके बाद नीचे भी क्या है पहले से ही 2, इसका होल स्क्वायर, कहने का मतलब b स्क्वायर अपान 2 का वर्ग 4 और ये 4a स्क्वायर जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। हो गया ना? तो इसको जोड़ना और घटाना है। तो देखो क्या करोगे, जोड़ो घटाओ। तुम्हारा बहुपद में बाहर a था और अंदर जोड़ना घटाना है, ये x स्क्वायर और प्लस ये b बट्टे ax, और फिर तुम्हारा जोड़ेगी इसको हम यहीं पे जोड़ लेना, इसके बाद ही, ये वाला बाद में लिखना, नहीं तो फिर से पास ले आना पड़ेगा तुम्हें। जोड़ेगी इसको तुम, ये b, इसको ऐसे लिख दें, ये ठीक है। तो b बट्टे 2a का होल स्क्वायर हमने जोड़ा और इसी को हमने घटाया, b बट्टे 2a का होल स्क्वायर को, दिखाई दे रहा है। और फिर जो अचर पद इसका था उसको सबसे अंत में लिखा करो, लिख गया। इससे क्या फायदा मिला, ये जो प्रारंभिक 3 पद थे ये पूर्ण वर्ग में बदल गए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसको a स्क्वायर माना जाए तो a की जगह हमको क्या मिलेगा, a की जगह हमको x मिलेगा ना, और इसको अगर b स्क्वायर माना जाए तो b की जगह क्या मिलेगा हमें, b बट्टे 2a। अब तुम a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या, b स्क्वायर जानते हो ना। तो a की जगह x और 2 इंटू a की जगह x और इसकी जगह b बट्टे कितना है 2a, और प्लस ये b की जगह b बट्टे 2a का होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया, यही वाला आ गया ना, x स्क्वायर प्लस b बट्टे ax और फिर b बट्टे 2a का स्क्वायर। तो इसको बिना सोचे समझे, मतलब तुमको बार बार उतना बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो बन चुका है फॉर्मूला, तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। किसका फॉर्मूला बना, जो पहला रहेगा और जो अंतिम रहेगा उसी का। चिन्ह कौन बताएगा, बीच वाला। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रहता है तब a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है। अभी यहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रहता है तब किसका स्क्वायर बनता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है ना। तो संख्याएं लेनी है किनारे किनारे वाली, और चिन्ह कौन बताएगा, बीच वाला। उस हिसाब से तुम्हारा ये वर्ग बन गया। बस यही काम हमको करना था, बाकी ये दोनों तो अचर पद हैं, ये एक साथ हल कर लिए जाएंगे। कहीं इसमें यक्ष आया, मतलब ये अचर पद है ना, संख्या रहेगी तो संख्या आसानी से हल हो जाएगी। यहाँ पे तो संख्या नहीं से हल नहीं कर सकते हो, इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो अभी लिखो, कहां तक लिखते हो, बहुपद में ये लिखना, x का गुणांक बटे 2 का स्क्वायर, x का गुणांक बटे 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, b बट्टे a है ना, तो b बट्टे a कर लोगे, और 2 नीचे भी था पहले से ही, तो गुणे 2 नीचे रहेगा, बराबर b बट्टे 2a का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। जोड़ने व घटाने पर हो गया ना। अब इसको लिख लो, यही जोड़ा और घटाया गया। तो जोड़ना घटाना कहाँ पे,
जो यक्स वाला पद है उसके ठीक बाद, ठीक है, क्योंकि अगर तुम अचर पद लिखने के बाद लास्ट में ले जाके जोड़ोगे तो एक लाइन फिर बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक इसको यहां नहीं लाओगे तब तक कैसे बताओगे कि ये पूर्ण वर्ग बना है? डायरेक्ट बता दोगे क्या ये यहां पे रहे, बता दोगे पूर्ण वर्ग है? नहीं बता सकते। जब ये तीनों एक साथ आएंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, वो भी प्लस वाला आना चाहिए इसके साथ। क्यों जी? क्योंकि इसमें देखो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हमेशा रहता है, वो कभी ऋण चिन्ह में नहीं आता है। ऋण चिन्ह में कौन आता है? ये 2ab ऋण चिन्ह में आता है ना, ये चीज को ध्यान देना। तो ये वाला चिन्ह बदल सकता है, लेकिन इसका वाला मतलब ये तो प्लस वाला भी माइनस वाला भी है ना, तो हम ये सोचते हैं कि माइनस वाला ला देते इधर, लेकिन माइनस वाला कभी नहीं ला सकते हो, क्योंकि वर्ग में ये हमेशा चिन्ह कौन सा होता है? प्लस होता है। तो प्लस वाला पहले लिखना, माइनस वाला बाद में। माइनस वाला हमेशा किसके साथ जाएगा? इस वाले अचर पद के साथ जाएगा, अगर नहीं है तो अकेले रहेगा ये, ठीक है, ये ध्यान देना, नोट करो। हो गया? चलो अब लिखो। इतना लाइन लिख लिया यहां तक ना, तो नीचे लिखो अब प्रारंभिक तीन पद, अब प्रारंभिक तीन पद हो गया, पूर्ण वर्ग बन जाते हैं हो गया, तथा शेष बचे दो पदों को एक साथ रख लेते हैं, हो गया। हो गया ना? तो किसका पूर्ण वर्ग बना? कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जिनके ऊपर वर्ग लगा उन्हीं का पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। एक बार यक्स के ऊपर वर्ग लगा और एक बार किसके ऊपर वर्ग लगा है? b/2a के ऊपर वर्ग लगा है, तो ये पूर्ण वर्ग किसका बना? a बाहर रखो और किसका पूर्ण वर्ग बना जी? यक्स, और उसके बाद इधर कौन है? b/2a। चिन्ह कौन सा लगेगा? इसको बीच में देख लो, प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। और शेष बचे दो पदों को एक साथ कर लेना है, तो इनमें माइनस लगाए ना बाहर, माइनस इनका कॉमन कर लो और अंदर क्या बचेगा तुम्हारा? तब ये बी स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? 4a² हो गया ना अब ये, और जब बाहर माइनस कॉमन कर लिए तो अंदर का भी चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये वाला एक साथ और ये वाला एक साथ। अभी अगर ये भी किसी का वर्ग बन जाए हल करने के बाद, तब तो हमने देखा a² - b² का फॉर्मूला लग गया, दिखाई दे रहा है? एक अच्छा 9 में पढ़े होंगे वर्गांतर नियम हल करने के लिए, तो वैसा ही करना है हमको। आगे इसका समाकलन कर देना, अभी समाकलन का सूत्र बनेगा। अभी देखो एक एग्जाम्पल दिखा ना, तो आसानी से समझ जाओगे। इसको लिख लो, ये बन गया वर्ग नीचे एक एग्जाम्पल लिखो। तो देखो बहुपद को पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, तब समाकलन विधि पे चलते हैं। लिखो 3x² + 8x
प्लस 8x प्लस 9 प्लस 9 हो गया ना। को पूर्ण वर्ग रूप में बदलिए, को पूर्ण वर्ग रूप में बदलिए। हो गया। तो कॉन्सेप्ट देखते चलो और फटाफट लिखते चलो। चलो देखो सवाल क्या है। तीन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, यही है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन करना है। कॉमन हो या न, कॉमन कर लिया हमने तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर और इसमें बचा 8/3x और इसमें से तो निकल जाएगा ना, कितना बचेगा 3। हो गया। अब क्या करना है, x का गुणांक बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्राप्त करो। इसको क्या है x का गुणांक, पहले 8/3 है और नीचे तुम्हारा 2 पहले से ही है तो लिखना पड़ेगा इसको। 8/3 है x का गुणांक इधर, तो 2 चौका 8, मतलब हमको जोड़ना क्या है 4/3 का वर्ग, जोड़ने व घटाने पर। हो गया। तो अब देखो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x और प्लस 4/3 का वर्ग जोड़ो, 4/3 का वर्ग घटा दो और प्लस कितना लिख दो 3। कोई गलती? हो गया ना। प्रारंभिक 3 बन गए पूर्ण वर्ग, लिखा। प्रारंभिक 3 में पहले किसका वर्ग है, x का वर्ग, और फिर किसका वर्ग है 4/3 का वर्ग, तो इन्हीं को खोज लेना है। मतलब x लिख लो और क्या लिख लो 4/3 लिख लो। हो गया। और यहाँ पे प्लस से बदल गया, ये कौन सा चिन्ह है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, ये बन गया वर्ग। और इनमें देखो माइनस कॉमन कर लो तो 4 चौका 16/9 और प्लस कितना बचेगा, प्लस नहीं माइनस बचेगा, कितना हो जाएगा 3 के बट्टे कितना कर दें, इसको 1 कर दें। अब इसको हल कर लिया जाए, तीन x प्लस 4/3 का क्या होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस लगाओ, इसमें लसा क्या लेंगे जी 9 लसा लेंगे ना, तो ये 16 और माइनस 9 तिहाई 27 बना। तो अब देखो 3 कॉमन ही रहेगा और इसमें तुम्हारा बचेगा x प्लस 4/3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 27 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा -11 बचेगा ना, और बटे 9। तो फाइनली देखो 3, उसके बाद x प्लस 4/3 का स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस 11/9। तो इसको इसी पे नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे लिखना है तुम्हें, x प्लस 4/3 प्लस करड़ी में 11/9 किसका वर्ग है 3 का, और इसका क्या लिखना पड़ेगा वर्ग, तब तो जाके सूत्र बनेगा। क्योंकि हमारा समाकलन का सूत्र क्या होता है, या तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ऐसा ही कुछ तो होता है ना, मतलब दोनों वर्ग होते हैं। तो ये x की जगह आ गया और ये a की जगह आ गया। x की जगह कैसे आ गया, क्योंकि हमारे सूत्र में भी x होता है, इसमें भी x है कि नहीं। x का गुणांक 1 है, इसलिए x के गुणांक से भाग दोगे तो कोई फायदा घाटा होगा नहीं। x की जगह इसी को लिख देना है। जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अगर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो tan इनवर्स यक्स की जगह इसको लिख देना, बट्टे ए की जगह इसको लिख देना, हो जाएगा। बस वही सवाल रहेगा हमारा, नोट कर लो। तो इतना काम तुम्हें हर सवाल में करना होगा, इसीलिए बोल रहे हैं सवाल बड़ा लगने वाला। इतना देख रहा अभी हल हुआ ना, अभी जब इसको सूत्र में रखने जाओगे तो सूत्र में रखोगे तो फिर ये बनेगा। क्यों जी? क्योंकि अभी जब बनेगा ना tan इनवर्स यक्स बट्टे ए, तो यक्स की जगह यक्स प्लस 4/3 रखना होगा, बट्टे करड़ी में 11/3 रखना होगा। उसके बाद इसका लसा लेना होगा, 3 से 3 कटेगा, फिर वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो पहले तो इतना काम पूर्ण वर्ग में करना है, फिर उसके बाद सूत्र लगा के उसमें भी हल करना है। और कहीं लॉग वाला नियम लग गया, जुड़ घट गया, तो वो भी ऊपर नीचे हल होने लगेगा। तो सवाल थोड़ा बड़ा लगेगा। और इसके बाद एक नियम है, उसमें पहले मानक मानोगे, 1.5 पेज लगाओगे, तब इस रूप में बदलेगा, फिर इसके आगे हल करोगे। वहां से 2 रूप लगेगा उसमें, एक सीधा सीधा प्रतिस्थापन विधि लगेगा, एक पूर्ण वर्ग विधि लगेगा। तो 2 विधियां लगेंगी वहां, ये याद रखें आना। तो इसको पहले ध्यान दे लो, आसान है, कुछ कठिन नहीं है, सिंपल तरीका है, ध्यान से करते जा सकते हो। ये 2 मत भूलना नीचे, 2 कभी नीचे बोले तो सवाल तुरंत गलत होगा। और यहाँ पे वर्ग बनाते समय ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक 3 पद जो मिले, इनमें जो वर्ग है इन्हीं को रख देना है, चिन्ह तुम्हारा बीच वाले से पता चल जाएगा, वर्ग कर दो, हो जाएगा। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखना है पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन। पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन। पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन। हो गया ना? तो देखो इसके अंदर लिखना है, यदि समाकल्य इस रूप में हो, पहला नंबर कैसे हो जी? 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इधर dx। दूसरा नंबर हो 1/√ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। नंबर 3 हो गया √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इन तीनों में से कोई भी एक आता है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ेगा। ये वाला तो ठीक है, मान लो इसमें अगर गुणनखंड हो गया तो आंशिक भिन्न भी लगा सकते हो, क्योंकि आंशिक भिन्न के शुरुआती 1-2 सवाल इसी तरह के थे कि नहीं थे? तो अगर आंशिक भिन्न मतलब गुणनखंड हो गया तो आंशिक भिन्न भी लगा सकते हो। लेकिन तनिक इसमें देखो, जैसे ये वाला सवाल नंबर पहला प्रश्नावली 7 के सवाल दिया है कुछ इस तरह से, 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो क्या तुम उसका वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, गुणनखंड कर सकते हो? गुणा करने 5 जोड़ने 2 कभी आएगा? नहीं आएगा, मतलब उसमें आंशिक भिन्न लग ही नहीं सकती है, ठीक है ना? दूसरा वाला देखो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, दिख रहा है? मतलब गुणा करने 5 जोड़ने 4 कभी आएगा? नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे भिन्न कुछ इसी प्रकार से दी जाएंगी कि तुम क्या कर सकते हो, उसका वो क्या बोलते हैं, हाँ, उसका गुणनखंड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? लगाना वही है हमको, कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि। हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो कुछ सवाल अब मान लो एग्जाम में आया तुम्हारे, तो बता के नहीं देगा ना कि तुमको पूर्ण वर्ग विधि से करना है कि आंशिक भिन्न से करना है। तो सवाल जैसे ही तुमको ऐसा दिखा, सबसे पहले तुम उसका गुणनखंड ही करना। अगर गुणनखंड हो गया तो फायदे में रहोगे, आंशिक भिन्न में कॉन्सेप्ट लगा लोगे, और अगर गुणनखंड नहीं हुआ तो और फायदे में हो, पूर्ण वर्ग विधि लगा लोगे। ठीक है, दोनों तरफ से फायदा ही है, जो चाहो वो लगा सकते हो।
लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हुआ तो पूर्ण वर्ग विधि हमको लगाना पड़ेगा। इस अभ्यास के जितने भी सवाल होंगे सब में यही लगेगा। तो इस अभ्यास के कॉन्सेप्ट सवाल देखो, लगभग सवाल इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे है। लगभग सवाल चेक कर सकते हो। सवाल नंबर 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 नहीं है, 9, 10 भी नहीं है, 11, 20 रूप में नहीं है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, उसके बाद 21, 22, 23 इस कॉन्सेप्ट पे है, फिर 24, 25, 26, 27 इस कॉन्सेप्ट पे नहीं। ठीक है, इस सवाल में 6 कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं तुमको। एक तो तुमको ये 3 प्रकार के मिल गए, अभी 3 प्रकार के और मिलने वाले हैं, वही वाले बड़े होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा हमने कहा कि इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, वो एक्स्ट्रा 3 कॉन्सेप्ट पे है, और वो काफी कठिन लगने वाला। कठिन क्या बोले, मतलब मान लो बड़ा लगने वाला, कठिन नहीं है, सीधी सी बात। कठिन नहीं है, आसान ही है, बस बड़ा लगेगा, ये चीज को तुमको ध्यान में रखना। समझ गए? जैसे आंशिक भिन्न में तोड़ के लौसा लेके काटते थे हर का, ठीक उसी प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट उसमें है, लेकिन हर का लौसा नहीं लेना पड़ता है, अलग तरीका है उसका, ध्यान दे लेंगे अभी हम लोग, पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो ये 3 तरीके का है, इसमें तुमको करना कुछ नहीं है। अगर इस टाइप के समाकलन दिखते हैं तो सीधा सीधा इसमें सब जगह देखो वही पीछे वाला दिख रहा है जो हमने अभी किया है, क्या पूर्ण वर्ग सबको बनाए। ठीक है, तो सबको तुम पूर्ण वर्ग बना दो, सीधा सीधा सूत्र पा जाओगे। कैसे? देखो इसमें कौन कौन सा सूत्र बन सकता है। हमने जब वर्ग बनाया तो देखो एक तो पहला वाला वर्ग बन रहा था, एक तो दूसरा वाला वर्ग बन रहा था। बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा यही हमको कंफर्म पता नहीं था। तो समाकलन क्या बन सकता है? या तो 1/x² प्लस e² बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, या तो 1/x² माइनस e² बन सकता है। दोनों का समाकलन जानते हो, x² प्लस e² का 1/a tan इनवर्स x/a जानते हो, और x² माइनस a² का भी फिलहाल पीछे वाले में पढ़ के आ रहे हैं, 1/2a log x, x माइनस a अपन x प्लस a। ठीक है, और प्लस c। इसके बाद इसमें देखो ठीक उसी प्रकार से ऐसा इसमें भी बनेगा। इसमें मान लो बन सकता है अंडर रूट बन सकता है, क्या बन सकता है जी, ये x² प्लस a² बन सकता है। इसका भी अभी हम लोग पढ़े, लॉग वाला है, पीछे पढ़े थे इसको। और उसके बाद इसमें बन सकता है 1/, ये तुम्हारा x² माइनस a², इसका भी पढ़े हम लोग। उसके बाद ये वाला भी तो मान लो कभी कभी बन सकता है, मान लो a पहले आ जाए और x बाद में रहा, ये भी कभी बन सकता है। ऐसे ये वाले में भी ऐसा कभी बन सकता है, 1/a² माइनस x²। तो इनमें से कोई भी आ सकता है समाकलन, तुमको सब याद रखना, सब पीछे लिखवाया गया है। इसमें कौन कौन सा बन सकता है, ये i वाला 7i वाला पढ़े थे ना पूरा, 7i में 3 समाकलन पढ़े थे हम लोग, वही तीनों बनेगा। तो तुम्हारा इसमें 3 सवाल के कॉन्सेप्ट इस तरीके के होंगे। 3 सवाल है, 21, 22 और 23, इसी रूल पे। उसके बाद या तो इसमें x² माइनस a² बन सकता है, या तो इसमें a² माइनस x² बन सकता है। ये वाला बनने की संभावना बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि हम कॉमन करके x² के गुणांक को प्लस में कर लेते हैं ना, तो ज्यादा संभावना इसी बात की है कि x वाला पद हमेशा प्लस में आएगा। किसमें आएगा? प्लस में। और कौन सा वाला नियम लागू होगा? या तो ये या तो ये दोनों, या तो ये दोनों। तीसरा वाला नियम बहुत कम मिलेगा, जब तुम x को माइनस में रखोगे तभी मिलेगा। समझ गए? तो ये प्रकार से ध्यान देना तुमको। तो लिख लो, कहां तक लिखे पहले, हेडिंग लिखे हो ना, क्या लिखे, यदि समाकल निम्न रूप में हो, तो निम्न रूप में हो तो पहला दूसरा तीसरा लिख लो, पहला दूसरा तीसरा। हो गया? लिखो नीचे,
इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए, इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए हो गया ना, सर्वप्रथम इन बहुपदों को पूर्ण वर्ग विधि से, इन बहुपदों को पूर्ण वर्ग विधि से इन बहुपदों को पूर्ण वर्ग विधि से इन बहुपदों को पूर्ण वर्ग विधि से हो गया ना, किस रूप में बदलेंगे? देखो यही तीन रूप है इनका, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। ये तीन में से बदलेंगे। देखो तीनों जगह वही है, दिखाई दे रहा है? इसमें करड़ी लग गई है, इसमें ऊपर करड़ी लग गई है। हो गया? तो क्या लिखे? पूर्ण वर्ग विधि से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में बदल लेते हैं, के रूप में बदल लेते हैं। के रूप में बदल लेते हैं। हो गया ना? तो बदल दिए उस रूप में। अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। फर्स्ट टाइप के लिए निम्न तीन समाकलन बनते हैं। फर्स्ट टाइप के लिए निम्न तीन समाकलन बनते हैं। फर्स्ट टाइप के लिए निम्न तीन समाकलन बनते हैं। हो गया ना? तो ये वाला लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, कॉमा लगा के। इनका सूत्र याद है, यहां पे लिखवाने की जरूरत नहीं है बार बार फिर से। तुम लोग को अगर जरूरी होगा, मतलब और ज्यादा समझना चाहते हो, तो नोट में ही यहां हम लिखवा के छोड़ रहे हैं, इसके आगे सभी फॉर्मूलों को एक ही पेज पे समाहित करके लिख लेना है। मतलब 9 फॉर्मूले हैं ना, सबके सब एक साथ आ जाएंगे। सवाल लगाते समय भी फायदा होगा, तुम्हें बार बार पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, और लिखोगे तो एक बार कुछ याद भी हो जाएगा। समझ गए? तो इन 9 फॉर्मूलों को एक साथ कर लेना भी, मतलब पूरा लिखवा देते हैं इंडिकेट करके सब। हो गया? नीचे दूसरा इंडिकेट लिखो। सेकेंड टाइप के लिए निम्न तीन समाकलन बनते हैं। सेकेंड टाइप के लिए निम्न तीन समाकलन बनते हैं। ये लिख लेना है, समाकलन 1/√x² प्लस ए स्क्वायर dx, इसका dx और फिर इसका dx। हो गया? नीचे अगला इंडिकेट। थर्ड टाइप के लिए निम्न तीन समाकलन बनते हैं। अब तीनों का सूत्र तुम्हारा काम है पीछे खोज के लिख के आना। कल एक बार पूछेंगे तब आगे बताएंगे, एग्जाम्पल कल इसका बताएंगे तो तब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तीनों में से किसी एक का बता देंगे तो उसके बाद तो समझ ही जाओगे। हो गया? हो गया ना?
फॉर्मूला लिख लेना और उसके हिसाब से अगर कुछ सवाल लगा सकते हो तो लगा लेना, ठीक है। सूत्र में देखो, सूत्र में कुछ नहीं करना है, जहां जहां यक्स दिखेगा वहीं वहीं वो बड़ा वाला जो कोष्ठक के अंदर वर्ग बना है ना उसको लिखना होगा, और जहां जहां ए दिखेगा वहां दूसरा जो वर्ग बना है ना उसको लिखना होगा। कुछ भाग वोग नहीं देना है, क्योंकि हर जगह तुम्हारा यक्स का गुणांक कितना आने वाला है, एक आने वाला है। अपनी संतुष्टि के लिए चाहना तो हर जगह बटे एक एक बार करके क्या लिख देना, एक्स का गुणांक, बाद में वो एक होके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं भी लिखोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा सूत्र लगाना है। जो सूत्र याद किए हो वही याद किए रहो, यक्स की जगह बड़ा वाला रख देना और ए की जगह को छोटा वाला रख देना जिसमें यक्स न लगा, हो जाएगा। बस लगा के आना, बाकी चीजें कल देखेंगे। तो इसका पहले फॉर्मूला पूरा, इसके तुरंत बाद लिख लेना, सब हो जाएगा ना। सब फॉर्मूला पीछे लिखवाया गया, क्योंकि फॉर्मूला छोटा नहीं है, सब फॉर्मूला लिखवाएं, खोज खोज के लिखना तुम लोग का काम है।